देखिए तांत्रिक कमरुद्दीन को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस पहुंची है और तस्वीरें आप देखेंगे। सबसे पहले कमरुद्दीन को उस मजार पे ले जाया गया। ये गेट आप देख रहे हैं जिसको अब दिल्ली पुलिस ने ताला लगा दिया गया है, जिसकी तस्वीर मैंने आपको पहले दिखाई थी। इसी घर में कमरुद्दीन को ले जाया गया। यहीं पर बैठकर वो जहरीले लड्डू, तंत्र मंत्र और तमाम साधना की बात करता था। और अब कमरुद्दीन की दुकान है बगल में। आप देखिए कमरुद्दीन की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पुलिस के ठीक बीचों बीच आपको नजर आ जाएगा। हाथ दोनों तरफ से कमरुद्दीन के पकड़े हुए हैं। उसको उसके घर में जिस जगह पर वो तंत्र मंत्र कराता था उस जगह ले जाया गया और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट जो है वो करवाया जा रहा है पुलिस के जरिए। और आप कमरुद्दीन को भी देख रहे हैं, उससे भी मैं क्यों मारा तो देखिए इस वक्त भी वो कुछ मंत्र जो है वो पढ़ रहा है। कमरुद्दीन तस्वीरों में देखा जा सकता है। क्या पढ़ रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो? कुछ कहना चाहते हो? क्या बोल रहे हो? फिरोजपुर में क्या हुआ था? बोल नहीं रहा है, सिर्फ गर्दन हिला रहा है। अभी भी आप उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई तंत्र मंत्र कुछ वो लगातार किसी बात की जो चैंटिंग है वो करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें लोनी की मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर लगातार कमरुद्दीन को लेकर पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है। कमरुद्दीन लड़कियों को क्यों लड्डू बनाने में क्या कोई मदद करता था? कैसे बनाते थे? 2 लाख मिलाते थे। बताओ कमरुद्दीन, कुछ भी किसी एक शब्द वो अपने मुंह से नहीं बोल रहा है, लेकिन लगातार आप उसकी लिपसिंग को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि अभी भी वो कोई मंत्र कह लीजिए या किसी चीज की चैंटिंग करता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस उस जगह लेकर पहुंची है, देखिए जहां पर ये पूरी मजार जो है वो बनाई गई थी। और आप ये घर देख रहे हैं, ये नीले हरे रंग का जो आपको घर नजर आ रहा है, दरअसल यही कमरुद्दीन का घर भी था। यहीं पर उसने मजार बनाई हुई थी और इसी जगह पर वो बुलाता था। पीरागढ़ी के जिन 3 लोगों की हत्या की गई, हत्या से कुछ घंटे पहले वो कमरुद्दीन से मिलने के लिए यहीं पर पहुंचे थे और उसके बाद यहीं से उनकी गाड़ी में बैठकर कमरुद्दीन गया और सल्फास और किसी अलग तरीके का केमिकल का इस्तेमाल किया, लड्डू में मिलाया और उसके बाद उनको खिला दिया। फिर से कोशिश करते हैं। कमरुद्दीन ये बताओ क्यों मारा? 2 लाख रुपए क्यों लिए थे? 2 लाख रुपए अच्छा से कोई होती है? 10 वर्ष होती है, धन वर्षा करा लेते हो? बोल रहा है। देखिए लगातार उससे सवाल पूछे जा रहे हैं और पुलिस उसको उस इलाके में लेकर पहुंच रही है जहां से वो कई सालों से अपना जो पूरा साम्राज्य है वो चला रहा था। ना सिर्फ साम्राज्य चला रहा था बल्कि कैसे तंत्र मंत्र वो करता था लोगों के इलाज के बहाने। और लगातार आप देखेंगे कि पुलिस उसको घेरा बनाकर यहाँ से ले जाते हुए आपको साफ तौर पर नजर आएगी। ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि इलाज के बहाने कमरुद्दीन ने कई लोगों को ठगा, ना सिर्फ ठगा बल्कि कैसे लोगों को चूना लगाया, हत्या की। और इसी कारण से अभी तक 6 लोगों की हत्या की जानकारी मिली है। तो ऐसे अलग से केसेस हैं, उनको भी वेरीफाई किया जा रहा है। और ये एक ही कारण था कि लड्डू में जहर मिलाना और उसके बाद इस पूरे इंसिडेंट को अंजाम देना। आप तस्वीरों में देखेंगे पुलिस लगातार उन सभी लोकेशंस पर लेकर तांत्रिक कमरुद्दीन को लेकर जा रही है ताकि पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाए। ये पूरा पैसे आप देख रहे हैं, दरअसल इसी जगह पर पीरागढ़ी का चाहे वो रणधीर हो, शिव नरेश हो, लक्ष्मी हो, उनकी गाड़ी यहीं पर आके खड़ी हुई थी। उसके बाद वो यहाँ से पैदल गए थे और यही कारण है कि देखिए कमरुद्दीन को भी अब यहाँ से आगे साफ तौर पर ले जाया जा रहा है। और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की जो कोशिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है, प्रशासन की है। और इसी कड़ी में जो सीसीटीवी फुटेज हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, उसी सीसीटीवी के जरिए गाड़ी यहाँ पर रुकी थी, कमरुद्दीन पैदल जाता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आया था। और उसके बाद आगे वो कैसे वो पूरा इंसिडेंट होता है उसकी कड़ी बाय कड़ी हम आपको दिखाई। लेकिन लोगों से पैसा लिया, पैसा लेने के बाद वो किस तरीके से उसको बरगलाता था और उस पैसे का इस्तेमाल उसने जमीन खरीदने में किया। देखिए अभी भी पुलिस की बिल्कुल गिरफ्त में कह लीजिए, कॉर्डन ऑफ करके उसको घेर के यहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसी जगह पर उसने कई संपत्तियां खरीदी, लोगों से जो पैसा ठगा उसी के जरिए संपत्तियां जो है वो साफ तौर पर खरीदी गई। उसी कड़ी में कमरुद्दीन को लेकर अब पुलिस जो है वो लगातार उन लोकेशंस पर पहुंच रही है जहां पर उसने कार्रवाई की। और ये तस्वीर देखिए, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं कमरुद्दीन की तस्वीरें, जहां पर इसी तंत्र मंत्र के जरिए वो कैसे लोगों को ठगता था। जहरीला लड्डू उसने दिया, ना सिर्फ दिल्ली के पीरागढ़ी के 3 लोगों को, इसके अलावा फिरोजाबाद के 2 लोगों को दिया, राजस्थान के लोगों को दिया। और इसके अलावा जो केसेस अब दिल्ली पुलिस के सामने आ रहे हैं, विक्टिम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बड़ा चैलेंज है। और यही कारण है कि हर उस लोकेशन पर कमरुद्दीन को जो है वो ले जाया जा रहा है। बाकायदा आप देखेंगे
कि दिल्ली पुलिस उससे पूछ भी रही है कि और कौन सी लोकेशंस के बारे में वो जानता है, उसने किन किन जगहों पर घर खरीदा, जो पैसा लोगों से ठगा, उसको कहाँ कहाँ उसने इन्वेस्ट किया, वो तमाम जो बातें हैं वो कमरुद्दीन से पूछी जा रही है। और ये देखिए, ये सामने एक ओपन ग्राउंड आपको नजर आएगा। दरअसल ये कमरुद्दीन के घर के पीछे का हिस्सा है और उस हिस्से पर अब जो दिल्ली पुलिस है वो तांत्रिक कमरुद्दीन को लेकर पहुंची है। और देखिए, बाकायदा कमरुद्दीन से उसके उस घर के पीछे के हिस्से के बारे में पूछा जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पर उसने छुपाया था, उसको लेकर जो वेरीफाई है वो चीजें और फैक्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि आईओ कमरुद्दीन के आसपास है, जो लगातार उससे पूछ रहे हैं। और ये कमरुद्दीन के घर के पीछे का हिस्सा है और उस पीछे के हिस्से में इस समय आप देख रहे हैं कि तांत्रिक कमरुद्दीन को लेकर पुलिस पहुंची है। और देखिए, जैसे जैसे कमरुद्दीन डायरेक्शन दे रहा है, जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, उसको ग्राउंड पर वेरीफाई करने का पुलिस का काम है। और यही कारण है कि लगातार हर उस लोकेशन पर जहां पर उसने जमीन खरीदी, इसके अलावा जहां पर कमरुद्दीन ने वो जमीन पैसा लगाया, और आप देखेंगे लगातार जो पुलिस ने कमरुद्दीन को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जो उसने इन्वेस्टिगेशन में चीजें बताई, हर एक प्लॉट पर, घर के पीछे वाले हिस्से पर कहां का उसने उस पैसे से जमीन खरीदी, उन सभी जगहों पर ले जाया जा रहा है।